हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 42 क्वेश्चन हो गए, आज 43 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, हरीश, परेश एंड महेश वर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। यानी कि 3 पार्टनर दे रखे हैं, एक हरीश है, परेश है और महेश है। परेश retired on 31st March 2022. His capital as on 1st April 2021 was ₹80,000. उसकी कैपिटल दे रखी है परेश की 80,000 बिगिनिंग कैपिटल यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 he withdrew 5,000. It is the drawings. He was to be charged interest of ₹100 on drawings और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ है। The partnership deed provides that on the retirement of a partner, he will be entitled to क्या क्या पार्टनर को मिलेगा जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो his share of capital, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है 10% पर एनम, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको मिलेगा। his share of profit in the year of retirement, और जो प्रॉफिट में शेयर बनता है वो उसका। his share of goodwill, his share in the profit on revaluation of assets and liability। यानी कि ये आइटम बता रखी है जो रिटायरिंग पार्टनर होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कोई भी इनमें से रिटायर हो रहा है तो उसको ये आइटम्स में उनका शेयर मिलेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, परेश शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 21-22 वॉज ₹20,000। डायरेक्टली प्रॉफिट जो था परेश का दे रखा है और परेश ही रिटायर हो रहे हैं, यहाँ याद रखना। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹24,000। गुडविल कितनी दे रखी है, परेश का शेयर नहीं है, ये फर्म की गुडविल है, परेश का शेयर निकाल लेंगे। द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹12,000 ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, ये भी फर्म का आया हुआ है, इसमें परेश का शेयर निकलेगा। परेश was to be paid 7,700 in cash and the balance was to be transferred to his loan account। जब परेश रिटायर हुआ तो उसको 7,700 तो इमीडिएट दे दिए और जो बैलेंस था वो ट्रांसफर कर दिया उसके लोन अकाउंट में, bearing interest at the rate of 6% per annum। Loan was to be repaid in 2 equal installments। The first installment to be paid on 31st March 2023। यानी कि दो उसको इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट होगी, जब वो रिटायर होगा उसके 1 साल बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके नेक्स्ट ईयर जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट, जिस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 6% पर एनम से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर परेश कैपिटल अकाउंट, सेकंड है परेश लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। यानी कि दोनों इंस्टॉलमेंट शो करनी है उसके लोन अकाउंट में। अब पहले तो करते हैं परेश का कैपिटल अकाउंट। कैसे स्टार्टिंग करते हैं, तीनों के नहीं बनाने, नोट कर लेना, तीनों के रेशियो दे रखे हैं, ये तो वर्किंग में लिख लिए क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन करनी होगी। अब स्टार्टिंग करो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, खाली किसका बनाना है हमें, परेश का। तो सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। फेवरेबल बैलेंस है तो इधर लिखते हैं जिसको बोलते हैं लायबिलिटी का बैलेंस। इसमें कुछ नहीं लिखा तो हमेशा फेवरेबल बैलेंस होगा, तो सबसे पहले तो लिख दो कैपिटल, या लिखो बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट दे रखा है, 80,000 रुपये, लिखते जाओ, जो जो गिवन है वो पुट करते जाओ। 80 के बाद दे रखा है उसकी ड्राइंग्स दे रखी है। जो भी आइटम हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेंगी परेश की को तो इधर लिखते हैं, और जो उसकी कैपिटल को डिक्रीज करेगी वो डेबिट में लिखते हैं। ऐसे भी सिंपल वे में समझ लो, ये जब ड्राइंग्स करेगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी, इधर आ जाएगा, लिख दो ड्राइंग्स। 5,000 रुपये दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज होगी कैपिटल, इधर आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज है, इधर आएगा, लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेटेड है तो हमें कैलकुलेट भी नहीं करने की जरूरत है इसको, 100 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद कहता है, अब पहले पॉइंट पे हो हिज शेयर ऑफ कैपिटल, वो लिख दिया। उसके बाद अगला आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, यहीं पर कैलकुलेट कर दो, लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये INT का मतलब इंटरेस्ट। कितना कैपिटल है, 80,000, यहीं पर करो 80। क्या रेट दे रखा है, 10%, तो 10/100 हो गया। ये लो कितना बन गया, 8,000, लिख दो उसके कैपिटल में। क्यों लिखा इधर, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होगी। आगे चलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में चले जाओ, वहां उसका शेयर दे रखा है 20,000, लिख दो यहां पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम खाली P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू हुआ होगा, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल का पॉइंट आ गया, उसके लिए वर्किंग पे आ जाओ।
गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है वो 24 है। पहले तो न्यू रेशियो निकाल लो आप, ये तो ओल्ड रेशियो दे रखा है, अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब न्यू रेशियो कैसे निकल जाएगा, उसके शेयर को हाइड कर दो, न्यू रेशियो आ गया, लिख दो न्यू रेशियो कितना आ गया 5:1, ये न्यू रेशियो है, नोट कर लेना। और यदि मेरे को गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़े तो गेनिंग रेशियो भी निकल गया यहीं, यानी कि जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो गेनिंग रेशियो किसके इक्वल आएगा, ओल्ड के। तो यहाँ गेनिंग रेशियो लिख दो, क्योंकि अब ये गुडविल में यूज होगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, फार्मूला लगा के याद रख लो कितना आ गया 5:1। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, जो न्यू रेशियो आ रहा है यदि वो उन दो के ओल्ड के इक्वल बैठता है, देखो 5:1 बैठ गया, तो यानी कि गेनिंग भी इतना ही आएगा। बट आप फिर भी फार्मूला लगा के गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कैलकुलेट कर देना। अब यहाँ गुडविल पे आओ, गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है नोट करो 24,000 आपको गुडविल दे रखी है, अच्छी तरह से नोट कर लो। इसमें जो रिटायर है उसका शेयर निकाल लो, परेश शेयर ऑफ गुडविल निकालो। ये देखो 24,000 और परेश का शेयर है 4/10, करोगे तो 9600 आ गया, नोट कर लेना। और ये जो 9600 है ये 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस किस में, गेनिंग रेशियो में 5:1 में। कैसे हो जाएगा, यहाँ लिखो, यहाँ पर देखो हरीश कंट्रीब्यूट टू परेश 9600 लिख दो और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना था, ये रहा 5:1 लिख लो यहाँ पर 5:1 गेनिंग रेशियो में होगा ये, इनटू करोगे 5/6 तो आ जाएगा 8000, ये तो इसका आ गया, नोट कर लो। ऐसे ही महेश का लिखा दो, महेश कितना कंट्रीब्यूट करेगा लिख दो, महेश कंट्रीब्यूट करेगा 9600 इनटू 1/6 करोगे तो 1600 आ गया, दोनों का हमें पता चल गया। अब जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग क्या बनता है, ये दोनों डेबिट होंगे और परेश क्रेडिट, उसके कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। अब यहाँ लिख दो, एक तो हरीश लिख दो और एक लिख दो यहाँ पर जो है महेश, कितना आया 8000 और 1600, नोट कर लो, ये वर्किंग में दिखा दिया हमने कैसे निकलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये तो हो गया उसका गुडविल का। अब रीवैल्यूएशन का लॉस चेक करो, रीवैल्यूएशन का लॉस भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 12000। प्रॉफिट इधर लिखते हैं क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होगी, और लॉस इधर लिखते हैं, याद रख लो, टू रीवैल्यूएशन। कितना अमाउंट दे रखा है रीवैल्यूएशन का 12000, तो उसमें उसका शेयर निकाल दो इंटू 4/10, कितना आ जाएगा 4800। ये चीज क्लियर हो गई, ये तो सारी पुट हो गई। अब हमने उसको 7700 कैश पेड कर दिया, उसकी एंट्री पास करते हैं, या लिख दो टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट पेड करा है 7700, जो हमने इसको पे करा, और जो डिफरेंस रह गया वो लोन में ट्रांसफर है, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहां पर लिख दो परेश लोन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, अब उधर का टोटल करते हैं, टोटल से निकाल के लाएंगे। अब ये जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी चेक करो, ये तो 1 लाख बन गया, 117,600 आ गया इधर का टोटल, 1,17,600 लिख दो इधर, 1,17,600। अब उसमें से ये माइनस करते हैं तो 8 और 8 कितना हो गया 16, लास्ट में तो 0 ही आ रहा है, उसके बाद जो है 1 कैरी हो गया, 10 हो गया, 17 हो गया, लास्ट में 4th स्टेप पे भी 0 आ रहा है, 1 कैरी हो गया, फिर 0, 1 लाख आ रहा है। ये क्या चीज आ गई, उसके लोन में ट्रांसफर करना है। और अब ये भी पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि ये जो लोन है, जो उसको लोन दिया, लोन अकाउंट भी बनाना है, इसकी 2 इंस्टॉलमेंट में देना, इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। अब वो लोन अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, बहुत आसान था। जो जो चीजें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आनी है लिख दो, कौन सी क्रेडिट आनी होती है वो भी समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। जिससे कैपिटल इंक्रीज होगी इधर लिखी जाएगी, जिससे कैपिटल डिक्रीज होगी इधर। लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का, कैपिटल डिक्रीज करो। प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे, फर्म को ईयरली प्रॉफिट है तो कैपिटल इंक्रीज करेंगे इधर, लॉस हो जाए तो इधर लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होनी है तो इधर। गुडविल उसे देंगे क्योंकि वो कॉम्पनसेट करके जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगी। और साथ में ड्राइंग्स थी तो कैपिटल डिक्रीज इधर लिख दी। चलो भाई आप तैयार करते हैं परेश लोन अकाउंट, कैसे बनेगा देखते हैं। देखो जैसे हमने अभी करा है 40 क्वेश्चन में भी और 41 में भी लोन अकाउंट सेम ऐसे ही बनेगा। जितना उसको अभी देना है वो यहाँ लिख दो। अकाउंट में 1 लाख रुपए निकला था वो यहाँ ट्रांसफर करो, लोन जो था। यहाँ पर पहले तो डेट डाल दो 2022 और लिख दो मार्च 31 की डेट थी वो। या लिखो बाई परेश कैपिटल अकाउंट, जहां से लेके आ रहे हैं अमाउंट को, कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हैं, परेश कैपिटल अकाउंट से। कितना अमाउंट आया था नोट करना जरा, 1 लाख रुपये जो हमने उसके कैपिटल में निकाल रखा है, ये लिख दो।
अब इसकी हमने 2 इंस्टॉलमेंट बनाई है, लिखा हुआ है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, एक एक साल के बाद पे होगी। नीचे फार्मूला लिख दिया करो। इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकाल लो पहले। अमाउंट पेबल टू परेश कितना करना है हमने उसे 1 लाख रुपये, लिख लो यहाँ पर, ये लो 1 लाख रुपये। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी बता रहा है 2, कर दो 2, कितना आ गया 50,000 की ईयरली इंस्टॉलमेंट आएगी टुगेदर विद इंटरेस्ट। यानी कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं, इंटरेस्ट अलग है। यहाँ पर पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे, एक साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है, डेट डाल दो 23 और लिखो मार्च 31, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिख दो यहाँ पर बाई इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर याद रख लो। कैसे निकलता है, जो आउटस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, जो बैलेंस है हमेशा उसी पर निकलेगा, ध्यान रखना। कितना अमाउंट आ गया 1 लाख रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन है 6%, देख लो बुक में अच्छी तरह, कितना आ गया 6,000 रुपये। ये क्लियर हो गया। अब इसकी पेमेंट कर दो इधर, यहाँ डेट डाल दो 2023 और लिखो मार्च 31, या लिखो टू बैंक अकाउंट। कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख रहा हूँ, कोई भी एक लिखना है, ध्यान रखना आपने। कितना अमाउंट देंगे, एक तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था 50,000, कहाँ से आया, ये रहा, और प्लस इंटरेस्ट करो, ये लिख दो। कितने की बन गई पेमेंट उसकी 56। ये चीज़ समझ आ गई। एक साल बाद अब बैलेंस निकालो, कितना बच गया उसका, यहाँ लिखो 2 बैलेंस CD। काफ़ी आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं। डेट डाल दो यहाँ मार्च 31, सेम डेट आएगी ये 2023। अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करते हो तो इधर तो बन गया 1,06,000, लिख दो, ये रहा दो, ये वाली बड़ी साइड है, लिख दो 1,06,000। कितना बैलेंस बच गया आज 50,000 करोगे, माइनस कर दो इसमें से। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ पहले तो ईयर लिख दो 23 और डेट डाल दो अगले दिन की April 1, लिख दो बाई बैलेंस BD। नेक्स्ट ईयर के लिए ये बैलेंस BD बनता है, ध्यान रख लेना। ये रहा, कितना अमाउंट है 50, इट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब इंटरेस्ट इस अमाउंट पर चार्ज होगा, हर बार बस ध्यान रख लो, इंटरेस्ट किस पर चार्ज होगा, जो ब्रॉट डाउन बैलेंस है, लिखो यहाँ पर बाई इंटरेस्ट। चलो, अमाउंट कितना है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था याद करो 6%, बन जाएगा 3,000, लिख दो। अब ये फाइनल पेमेंट है, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, एक तो पे कर चुके ये रही, अब ये दूसरी आ जाएगी। टोटल कर दो, टोटल कितना आ गया 53,000, लिख दो। इधर का कितना आया 53। अच्छा, इंटरेस्ट की डेट भी लिख लो, अगले साल की लगेगी 2024 और ये लिख लेना मार्च 31। ईयर यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पर भी लिखो 2024 और मार्च 31। यहाँ लिख दो 2 बैंक या कैश। मैं ये स्लैश करके मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना है। कितना बन गया 53, मैच कर जाएगा दोनों। ये देखो इधर भी कोई डिफरेंस ही नहीं निकलेगा। उसने यही कहा था टिल इट इज फाइनली क्लोज, जब ये क्लोज हो जाए तो 2 साल का ही बनाना था, 2 का ही बन गया। अब आज हमारा अभी 43 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहाँ से स्टार्टिंग है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।